नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज है आपका 13th ऑफ जुलाई। तो 13th ऑफ जुलाई में हम आज बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए। सोचिए कि आप न्यूज़पेपर जो है आपको एनालाइज करके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक सर्टन अमाउंट ऑफ फीस दे सकते हैं, वो 10 रुपये भी हो सकता है, 100 रुपये भी हो सकता है, जो भी आप दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इट रियली हेल्प्स अस टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। तो उसी के साथ साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अलग अलग न्यूज़पेपर जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड या इवन यहाँ पे जैसे मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, तो पॉलिटिक्स के ऊपर एक अगर आप ओवरव्यू चाहते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर ओवरव्यू चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को लेकर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन स्टेडी इन जून एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन मे एट 12-month हाई। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन हमारा जो होता है, इन्फ्लेशन जैसे जापान में जो होता है, जापान में देयर इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो कम हो रहा है, और ये इंडिया में जो है वो इन्फ्लेशन होता है, क्योंकि जो जापान है वो ट्रेड डेफिसिट नहीं है, वहाँ पे आपका ट्रेड सरप्लस होता है। पर हमारे देश में ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी बाहर से जो पैसा आता है, मतलब जो हम खर्चा करते हैं, हमारा एक्सपोर्ट कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न वाई। सो यहाँ पे जो आपका इन्फ्लेशन था वो 7.01% से 7.04% से 7.01% आया। बट अगर आप देखेंगे वो आपका 7 to 10% रहता है आपका इन्फ्लेशन इंडिया का, स्पेशली इन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। आपका इन्फ्लेशन हमेशा 6% से आपका 8% या 9% के बीच में रहता है। दैट इज़ परफेक्टली फाइन। 7% आपका जब 10% या 9.5% या 10% 12% जब जाता है, तब वहाँ पे आपका महामारी, मतलब लोगों के अंदर जो भय है वो आ जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन या अगर आपका 10% होता है, यानी हर एक चीज़ का प्राइस जो है वो 10% ग्रो हो रहा है। दैट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न अबाउट। उसी के साथ साथ अगर जो आप देखते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो आपका 12 month हाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोटिवेशन ये मिला है कि वो जो बाबू वाला सिस्टम, जो बाबू लोग, रेड टेप, वो आई थिंक बहुत हद तक हमने कम किया है। अभी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन हो चुकी हैं। जो आपका करप्शन जो होता है, घूसखोरी की नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, वो जो आपका फॉर एग्जांपल पहले जो होता था लाइसेंस राज, वो अभी उठ चुका है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है, बट बहुत सारे स्टेट्स में इसको उठा दिया गया है, कम्प्लीटली डिजिटाइज कर दिया गया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट इट इज़ वेरी ईजी टू डू बिजनेस राइट नाउ। करप्शन थोड़ा सा कम हुआ है। और उसी के साथ साथ जैसे आपका मेड इन इंडिया जो स्कीम चलाया गया है, PLI स्कीम चलाया गया है, तो उसके माध्यम से इंडिया में और मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस दिया गया है। हमारा जो इकोनॉमी है वो प्राइमरीली क्या था, वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी था। अभी हमारे गवर्नमेंट के प्रमोशन, या आप बोल सकते हैं कि अभी जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। उसी पे हमें फोकस करना है। उसी के माध्यम से अगर वो मैन्युफैक्चरिंग हम लोकल इकोनॉमी या लोकल कंजम्पशन के लिए भी कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में अराउंड 25 मिलियन गाड़ी जो है हर साल बनता है, उसमें से 5 मिलियन गाड़ी जो है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। 20 मिलियन जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया में कंजम्पशन होता है। तो ये 5 मिलियन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाते हैं तो ये 5 मिलियन की जगह इवन आपका 10 मिलियन भी हो सकता है। सो दैट इज़ वॉट यू नीड। आपको और प्रोडक्शन बढ़ाना है, और आपको जो है स्मार्टली आपको प्रोडक्शन बनाना है। ऐसे नहीं कि पेड़ काटना है, क्योंकि हमारे पास चाइना का जैसे लैंड मास बहुत ज़्यादा है, इंडिया के पास उतना लैंड मास नहीं है, ऑल्दो पॉपुलेशन हमारा बहुत ज़्यादा है। सो हमें जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको सही तरीके से आपका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वी कैन नॉट बी टू रैंडमली, हम लोग उसको नहीं कर सकते। और ये बहुत ही एक बड़ा न्यूज़ है। रीसेटलमेंट में ब्रिंग इन एन एनुअल सेविंग ऑफ $36 बिलियन। जैसे आप जानते हैं अराउंड $65 बिलियन का जो है हम ऑयल परचेज़ करते हैं फ्रॉम गल्फ़ कंट्रीज़, एंड बाहर से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप सोचिए कि उसका नियरली हाफ जो है आप यहाँ पे सेव करोगे इफ़ यू आर डूइंग सेटलमेंट इन रुपीज़। कैन यू जस्ट इमेजिन कि आपका बजट डेफिसिट जो हमारा, नॉट बजट डेफिसिट, हमारा जो यहाँ पे फॉरेक्स का जो डेफिसिट या जीडीपी डेफिसिट या जो भी बोल रहे थे ना, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ पे आपका रुपी में अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो वहीं से आपका जो है आधा पैसा निकल के आ जाता है। यानी आपके ऊपर जो प्रेशर आता था स्पेशली एनर्जी इंपोर्ट के ऊपर, जैसे कोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, वो आपका बहुत ही, मतलब उस पर आपका बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है।
सो इट इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी। एंड ऑल्सो उसी के साथ साथ जिन कंट्रीज़ के ऊपर आपका अभी बैन लगाया हुआ है या सैंक्शंस लगाए हुए हैं, जैसे रशिया हो गया, ईरान हो गया, जो अमेरिका के दोस्त नहीं हैं, क्योंकि अमेरिका के दोस्त जो नहीं हैं उनके ऊपर वो सैंक्शन लगा देता है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दम। ईरान के पास बहुत सारा नेचुरल गैस है तो वो हमें चाहिए। रशिया रशिया के पास जो है आपका कोल है और ऑयल है जो हमें चाहिए। सो उसको अगर हमें परचेज़ करना है, अभी जैसे सैंक्शन लगाया गया है तो उसके माध्यम से हम ले नहीं सकते। सो दिस इज़ वेयर वी हैव टू फोकस राइट नाउ, एंड दिस इज़ अ वेरी बोल्ड स्टेप, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी नीड टू इम्प्लीमेंट राइट नाउ, सो आर इकोनॉमी, सो आर कंट्री कैन बी एनर्जी इंडिपेंडेंट। अगर आप, क्योंकि हमारा कंट्री जो है 85% जो है आपका जो ऑयल है वो बाहर से लाता है, जो हमारा एनर्जी नीड होता है वो बाहर से हम लेते हैं, तो उसको जितना आप कम कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल नहीं मिलता है, कोल नहीं मिलता है। यूएस में उसका रिज़र्व है, ऑस्ट्रेलिया में उसका रिज़र्व है, बट इंडिया में नहीं है। तो इस कनाडा इज़ इंडिपेंडेंट और एनर्जी इंडिपेंडेंट, अमेरिका इज़ एनर्जी इंडिपेंडेंट, ऑस्ट्रेलिया इज़ एनर्जी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हमें हमारा जो दूसरे के ट्रैप में आपको पड़ना नहीं है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। सो इसलिए आप देखो, व्हेन अ कंट्री फेसेस रिकॉर्ड हाई करंट अकाउंट डेफिसिट, सच रुपी डोमिनेटेड ट्रेड्स विल विथ सिलेक्ट कंट्रीज सेव डॉलर आउटफ्लोज ऑन अकाउंट ऑफ इम्पोर्ट्स। ये आप समझ रहे हैं कि आप जब कोई भी सामान परचेज करते हैं, आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वहाँ से जो डॉलर है आपको वहाँ से देना नहीं पड़ेगा, आप अपनी इकोनॉमी से रुपी में कन्वर्ट करके उसको पे कर रहे हो। आपको नहीं तो क्या करना पड़ता था, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था, फिर पे करना पड़ता था। अभी आप डायरेक्टली जो है रुपी से ट्रेड करोगे और रुपी में आपका जो है सेटलमेंट होगा। 5G ऑक्शन, जियो में स्पेंड अप टू 60,000 करोड़, एयरटेल 50,000 करोड़, और ये जो रेस है ये चलता रहेगा। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को मिलेगा 1.3 लाख करोड़, विच इट रियली नीड्स, एंड आई थिंक इट विल गो मच हायर। आई थिंक स्लोली, बिकॉज अडानी यहाँ पे घुसा हुआ है। अडानी क्या करेगा, अडानी को अगर मिलता भी नहीं है ना, तो अडानी पूरे चीज़ को जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा कि आपका जो है फॉर एग्जाम्पल वो 60,000 करोड़ बोल रहे हैं, फिर अडानी ने बोला 6,500, फिर ये बोलेगा कि ठीक है 6,800, फिर अडानी बोलेगा नहीं 70,000, फिर वो बोलेगा 70,200। तो फिर वो पुश करके, क्योंकि जियो अभी उस रेस में, क्योंकि ऑलरेडी जियो ने 4G को बेसिकली रेवोल्यूशनाइज़ किया था, वो चाहेगा कि दूसरा अगर 5G में घुस जाता है तो मेरा डोमिनेंस खत्म हो जाएगा। So they will be kind of paying a lot. They will be willing to pay a premium, and I'm not sure Airtel will be able to pay it, but Jio easily pay कर पाएगा। Jio pay कर पाएगा, तो अभी यहाँ पे टारगेट रहना पड़ेगा कि how to extract more and more money from Jio. So this is where I think Adani will be able to, ये जैसे देख रहे हो ना, ये एस्टिमेटेड बिड यहाँ पे कितना दिखा रहा है, एस्टिमेटेड बिड आपका दिखा रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं एस्टिमेटेड बिड्स जो है अडानी के पास, जो है अडानी और वाई जो है एक साथ आएंगे। वाई के पास तो पैसा कुछ है नहीं, सो ये जो है जियो और एयरटेल के बीच में रहेगा। बट अडानी विल बी बेसिकली वो होता है ना कि टांग अड़ाना जिसको बोलते हैं, नॉट इन अ बैड वे दो। तो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट जो हेडलाइन है, फ्रंट पेज न्यूज़ है। और यहाँ पे HCL का जैसे आप देख रहे हैं कि अभी TCS का जो है वो थोड़ा सा गिरा है, तो HCL का भी थोड़ा सा गिरेगा, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा। और यहाँ पे जो है फॉरेक्स ट्रेड कैन स्टार्ट अ बिट अर्लियर, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि सम मल्टीनेशनल बैंक्स हम प्रपोज्ड सेबी को बोल रहे हैं कि भाई जो है आपका ट्रेडिंग जो है हमें करना है, फॉरेक्स ट्रेड जो है हमें करना है, थोड़ा सा हमें पहले टाइम दे दो ताकि हमारा सेटलमेंट जो है, डे का जो सेटलमेंट है वो हम उसी दिन में कर सकें। सो इट विल टेक सम टाइम, इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। और एक चीज़ जो आप देख रहे हैं कि इंडिया इंटेंसिफाइज फाइटर ऑप्स यानी फाइटर ऑपरेशंस एज चाइना रेजेस टेम्परेचर नियर लद्दाख। तो ये आपका जो है प्रोवोकेशन ये सब चलता रहेगा। तो इस जगह पे आपको देखना पड़ेगा फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो स्मॉल आर्टिलरी या जो एक डिफेंस सिस्टम को, एक बटालियन को चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उस चीज़ों पे जो है कंजम्पशन बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा। और जैसे मैंने बताया था कि कुछ दिन पहले आपका एक न्यूज़ मैंने बताया था ना कि आपका सैटेलाइट इंटरनेट, उसका जो डिमांड है वो बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आप ब्रॉडबैंड लाइन लगा नहीं सकते, तो वहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको डेटा ट्रांसफ़र ये सब करना पड़ेगा। और वो चाइनीज़ कंपनी हार्डवेयर को देंगे नहीं, इंडियन कंपनी होगा, तो वहाँ पे जो भारतीय एयरटेल का जो था वो सब उसका फ़ायदा होगा। सो दिस इज़ वेयर
डिफेंस इज़ दी लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ ऑब्वियसली एफएमसीजी गुड्स चाहिए होगा जो जवानों को खिलाने के लिए, जवानों के सर्वाइवल के लिए वहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बीआरओ ऑलरेडी वहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा एक छोटा सा इकोनॉमी वहाँ पे एक तैयार हो जाएगा। आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। सो दैट्स वेरी गुड। यहाँ पे डिफेंस सेक्टर ग्रो करने वाला है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट ग्रो करने वाला है, उसी के साथ साथ जो एफएमसीजी यानी जो खाने पीने की सामान है उसका भी डिमांड बढ़ने वाला है। तो इस जगह पे आप जो है इस पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है, इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, वो टिपिकली अरुणाचल ये सब एरिया, लेह लद्दाख वाला एरिया हमने हमेशा इग्नोर किया है, या प्रीवियस गवर्नमेंट से उसको इग्नोर किया है। अभी इस गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई ये जगह हम नहीं छोड़ेंगे बिकॉज वहाँ से एग्रेशन आ रहा है, तो उस पर हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वहाँ पे ये सारे जो इंडस्ट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं उसका जो है डिमांड बढ़ेगा। एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू नीड टू लर्न एंड कीप इन माइंड। ट्रम्प बाबू ने बोला है, मतलब एलन मस्क के सेइंग कि भाई ट्रम्प को 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बाहर रहना पड़ेगा। बट आपको ये समझना है कि ट्रम्प इज़ इवेंचुअली गोइंग टू विन 2024। अभी जो हालत चल रहा है यूएस का, वहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वोक कल्चर। वोक कल्चर का मतलब होता है कि हम लोग जो टिपिकल माइंडसेट होता है कि उसको हम नहीं मानते, हम किसी चीज़ को नहीं मानते, हमें सब कुछ पता है। ये वोक माइंडसेट जो है ये बहुत ही डेंजरस होता है किसी भी स्टेट के लिए। और ये वोक माइंडसेट जब भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन में घुस जाता है, दिस इज़ फाइन बिकॉज वोक जो है होते हैं, वी ऑल्सो रिक्वायर देम। वोक में क्या होता है कि हाँ, एक प्रोसेस से आप काम कर रहे हैं, वोक बोलता है कि हाँ ये दूसरे प्रोसेस से भी हम कर सकते हैं, सो यू नीड देम। पर अगर आप पूरा जो ट्रेडिशनल प्रोसेस है, यानी आप अगर फॉर एग्जांपल चाय बनाते हैं, चाय बनाने के समय क्या करते हैं, पतीले के ऊपर एक मतलब गैस के ऊपर पतीला रखते हैं, उसमें पानी या दूध देते हैं, गर्म करते हैं, फिर इसमें चाय पत्ता देते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसको कुछ देर आप हिलाते हैं कुछ देर बनाते हैं, फिर उसको पीते हैं, मतलब उसको बेसिकली स्ट्रेन करने के बाद आपका वो पीते हैं। अभी यहाँ पे वोक अगर बोलता है कि हाँ यहाँ पे आप हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले खाली बर्तन को चीनी देना है, चीनी देने के बाद फिर उसमें दूध देना है, फिर उसको हिलाते रहना है, फिर उसको पीने से पहले उसको गर्म करना है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका टेस्ट ख़राब होगा, और इट्स नॉट अ टिपिकल प्रोसेस, इट माइट वर्क बट इट माइट नॉट ऑलवेज वर्क। बट उसी प्रोसेस को अगर आप इम्पोज करते हैं कि नहीं है ऐसे ही आपको चाय बनाना पड़ेगा, तो आपका जो चाय का जो टेस्ट है या चाय बनाने का जो प्रोसेस, मतलब जैसे क्रूड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि ऐसा अगर करेंगे तो आपका पूरा जो प्रोसेस है चाय बनाने का वो मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर जो एक टिपिकल चाय पीने वाला होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्या बेकार चीज़ है, वो चाय पीना बंद कर देगा। सो ये वोक कल्चर जब भी वो मेन स्ट्रीम में आके पूरी चीज़ को डैमेज करने की कोशिश करता है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाता है। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग इन अमेरिका। सो अभी जो है 2024 में अगर ट्रम्प खड़ा हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ही विल विन ईजिली। अभी वहाँ पे जो हालत है, ही विल ईजिली विन। बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, और वहाँ पे रिसेशन चल रहा है। कोविड ने पूरे ऑब्वियसली स्पेशली यूएस को बहुत ज़्यादा हैमर किया है। सो आई थिंक इफ़ ट्रम्प रन्स फॉर प्रेसिडेंसी, ही विल डेफिनेटली विन। I don't know why he is saying it. Maybe he wants to run for it, but वो अप्लाई नहीं कर सकते because he was not born in USA. He was born in South Africa. यूएस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको यूएस में जन्म लेना पड़ेगा। अगर आप यूएस में जन्म नहीं लेते हैं, आप इवन अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि टीसीएस का कितना एट्रिशन था, 20%, 19% एट्रिशन था। अभी यहाँ पे जो टेक महीने का एट्रिशन है वो 23% एट्रिशन है। तो जितना ज़्यादा एट्रिशन है, इसलिए आपका जो है आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर अप होगा, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अप होता है बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉफिट मार्जिन अप होने से भी आपका फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जा रहा है, आपको जो है उनको पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है। दैट इज़ समथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट। लाइट स्पीड अभी आप देख सकते हैं इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं उनको यूनिकॉर्न बना दिया गया है, या उनको हेवी फंडिंग मिलने वाली। हेवी फंडिंग का मतलब होता है 100 मिलियन 50 मिलियन जो है उनको हेवी फंडिंग मिलने वाली है। और जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो नियर अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी के पास में हैं, उनको बहुत अच्छा पुश मिलेगा। तो लाइट स्पीड ने क्या किया, $500 मिलियन जो है फ़ंड बनाया है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ऑलरेडी इन्होंने ओयो, उड़ान, शेयर चैट, बाईजूस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है।
सिक्वा ने भी आपका जो है $2.85 बिलियन रेज़ किया हुआ है। तो अभी इन्होंने फंड रेज़ किया है, इसका मतलब ये है कि इनके पास पैसा है एंड दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इनटू स्टार्टअप्स इन इंडिया। सो प्राइमरीली आप देखोगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा-सा मंदी में चल रहा है। सो जैसे मैंने पहले भी कहा था, दे विल बी कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स एंड दे विल बी पुशिंग देम कि भाई आईपीओ में आओ, एक हाइप तैयार होगा। सो इफ़ यू आर इनटू मार्केटिंग यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। इफ़ यू आर इनटू इफ़ यू बिकम वेंडर्स ऑफ दी स्टार्टअप्स तो बहुत पैसा बना सकते हो। दैट इज़ समथिंग टू बी नोटिस्ड। अन अकेडमी में बोला है कि भाई ज़्यादा ले ऑफ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ले ऑफ का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं उनको आप ले ऑफ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को अगर टर्मिनेट करते हैं वो ले ऑफ नहीं कहलाता है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने टर्मिनेट किया दैट इज़ नॉट ले ऑफ। ले ऑफ तभी होता है जब आपके एम्प्लॉइज़ को आप भगाते हैं। एंड मैक्सिमम जो स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में बहुत सारे लोगों को लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज दे आर नॉट योर लाइबिलिटी। सो दैट्स अबाउट इट। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा एंड ये सारी चीज़ जो है ये होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। स्टार्टअप हायरिंग फ्रेंजी कूल्स, यानी स्टार्टअप अभी हायर नहीं करेगा क्योंकि उसके पास फंडिंग नहीं है। तो नेक्स्ट 6 to 9 मंथ्स आप देखोगे कि एक बार आपका जो है फंडिंग आपके पास आ गया, एक बार जो है आपके पास फंडिंग आ गया तो आप किस पे फंड इन्वेस्ट करते हो? एक्सपेंशन के लिए, मार्केटिंग एंड हायरिंग पे आप देखोगे कि आपका जो है फोकस बढ़ेगा। मार्केटिंग और हायरिंग पे आपका फोकस बढ़ेगा। तो यहाँ पे 6 to 9 मंथ्स जो है उसके बाद जो है, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है, यू कैन स्टार्ट टू लुक फॉर फंडिंग एज सुन एज पॉसिबल। यू विल बी एबल टू गेट मोर फंडिंग, क्योंकि अभी फंड जो है दे आर लाइंग विद देम, दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड। अगर आपके पास अच्छा आइडिया, एग्जीक्यूटिबल आइडिया है, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट है और अगर आप आईपीओ की तरफ जाना चाहते हैं, सो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट। ये ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, किसके पास पेड अप कैपिटल कितना चाहिए होगा, 32,000 करोड़, ये सारा चीज़ जो है ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑटो एंड कंज्यूमर कंपनीज बूस्ट इम्पोर्ट्स ऑन सप्लाई फियर। सो यहाँ पे चाइना में फिर से इश्यूज़ हो रहे हैं, इंटरनल इश्यूज़ हो रहे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो रहे हैं, कोविड इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अभी ऑटो कंपनी क्या कर रहा है, जो चाइना से जो सामान इंपोर्ट करवाना पड़ता है, जैसे बैटरी हो गया या कोई भी सर्किट बोर्ड, ये सारे जो हो गए, वो अभी क्या कर रहे हैं, वो पाइल अप कर रहे हैं, स्टॉक पाइल कर रहे हैं। विच इज़ गुड, इन अ वे दैट अभी जो है अगर आप रूपी युआन ट्रेड करते हैं तो अभी डॉलर की ज़रूरत नहीं है। सो यू कैन, इट डजंट रियली मैटर मच। तो अभी अगर आप पाइल अप करके रखते हैं तो आपका जो हमारा फेस्टिव सीज़न आने वाला है ईयर एंड तक, तो वहाँ पे जो कंजम्पशन का जो थोड़ा सा स्पाइक होगा वहाँ पे उसको आप केटर कर पाओगे, वहाँ पे आपका शॉर्टेज नहीं होगा। So that is very good, and India Inc. and government must work together. So already they are working together because I think यहाँ पे आपको करप्शन कम करना पड़ेगा, वो बाबूगिरी कम करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेसी कम करना पड़ेगा, एंड उसमें अगर कम करेंगे तो लॉट ऑफ पीपल विल बी विलिंग टू कम हियर एंड डू बिजनेस। पैंडेमिक जैसे थोड़ा सा कम हो रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्टिव सर्जरीज यानी आपको मतलब जिसमें इमरजेंसी नहीं होता, इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया तो फिर वो इमरजेंसी हो गया ना, वहाँ पे अगर आप देखते हैं हार्ट में एक ब्लॉक है तो उसको अगर आपको क्लीन करवाना है या एंजियोग्राफी करवाना है या स्टेंट बिठाना है, तो आप क्या करते हैं, प्लान करके जाते हैं, इलेक्टिव करके जाते हैं, इट्स ऑल प्लान। तो नी रिप्लेसमेंट हो गया, फिर लिगामेंट टूट गया उसका ऑपरेशन हो गया, या दांत का ऑपरेशन हो गया, तो वो इलेक्टिव सर्जरीज जो है अभी थोड़ा सा बढ़ेगा। सो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स का डिमांड भी बढ़ेगा, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाना नहीं चाहता है, एंड बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली मिडिल क्लास पीपल दे आर गेटिंग मनी, दे डू नॉट वांट टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। सो इसका जो है डिमांड बढ़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग टू बी टेकन केयर ऑफ। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। गो फर्स्ट का भी हालत वही हो गया, बट जैसे मैंने बताया कि इंडिगो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गो फर्स्ट का इशू होगा अनदर स्पाइस जेट। सो आई थिंक स्पाइस जेट लोग जो हैं उसका पब्लिक परसेप्शन थोड़ा ख़राब होने वाला है, एंड पीपल आर गोइंग टू अवॉइड स्पाइस जेट, क्योंकि उसका एमडी पकड़ा गया, जेल में है, और उसी के साथ साथ आपका जो है गो फर्स्ट का जो है वहाँ पे लोग नहीं है, उनके पास काम करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। This is something which is a very positive news. Bankers tell RBI India's macro resilient rupee will find prudent value, which is good. ब्रेंट का जो ऑयल है, ऑयल का दाम 100 बैरल से नीचे गिरा है फाइनली। तो आई थिंक सम गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर इंडिया। ओके, केमिकल स्टॉक्स आप देख सकते हैं। नाउ द टाइम टू बॉन्ड विद बीटन डाउन केमिकल स्टॉक्स।
तो केमिकल स्टॉक्स दे आर गोइंग टू ग्रो ऑलवेज, क्योंकि केमिकल अलग, फार्मा में केमिकल चाहिए होता है, एग्रीकल्चर में केमिकल चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल केमिकल चाहिए होते हैं, इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए केमिकल चाहिए होते हैं। सो आपका ग्रोथ चलता ही रहेगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। आज मैं थोड़ा सा फास्ट इसमें मूव करूँगा बिकॉज ओके। तो ये था आज का बेसिक न्यूज़। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड उसी के साथ साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।